राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? दो। दो जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो? जी नहीं हो? सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? नहीं। आप बैठ लेते हो कि नहीं? बेल्ट लगाता हूँ। बैठ लेते हो? कितनी देर बैठ लेते हो? क्या चीज? बैठ लेते हो? बैठ जैसे हम बैठे हैं। हाँ 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 आप बैठ लेते हो? हाँ। समझ नहीं आया गुरुजी। नहीं गुरुजी, ज्यादा देर नहीं बैठ पाता। और अभी हम क्या पूछ रहे थे? केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है और ये वो मेंटेनेंस का लगवाया है। मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे हाँ, वहीं पे खर्चा। क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं? एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के। तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम तो एक जगह घर में गए, नेम प्लेट पड़ी, नेम प्लेट में पढ़ के हमें बेहोशी आ गई, हार्ट अटैक आते आते बचा। दरवाजा बहुत बड़ा बना, बहुत बड़ा मकान। एक अमीर आदमी हमें लगा, गुरुजी घर चलिए चलिए। हमने कहा चलो। हमने नेम प्लेट पढ़ा, भारी अक्षरों में लिखा था पार्वती देवी। नीचे उसके खसम का छोटे छोटे अक्षर, इतने छोटे छोटे। अरे हमने कहा जय हो। हमने कहा भैया ये पार्वती देवी कौन? हमें लगा के वो वाली पार्वती। बोले महाराज यही अपनी। हमने कहा एक बात बताओ, नेम प्लेट वाले की तुम्हारे नाम लिखते समय स्याही बढ़ा गई थी का? तुम इतने एकदम चिरक प्यासी धनी, अब तुम्हारी देवी जी हाथी बनी धनी। बोलो बारे जा सरकार की। बारेलाल, हमें बारेलाल बारेलाल हमें सुना दिया। अरे मैंने दोनों बारेलाल बोली। आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो। तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओ। बात तो सही है। मेरी उम्र 29 साल की हो गई। 4 मार्च आएगी तो 30 लग जाएगा। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 12 साल से बाहर रहती हूँ। मेरा तो एम था ही नहीं कि मतलब शादी करना, लेकिन आपके प्रश्न से जवाब मिलता कि शादी करना ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने इतना अपने फ्यूचर में अपने घर ही में देखा है। पति पत्नी में बहस होती है, ये माँ बहन करती है, तो क्या ऐसे पति की भी आरती करनी चाहिए? जो माँ लड़की के माँ को गाली दे, वो कौन सा पति हो सकता है? भगवान क्या जुल्म है। मैं देखी हूँ गुरुजी ऐसे। देखना तो देखो, बहुत कुछ देखना होता है बेटा। तो समाज में अक्सर तो यही मिलता है। आप कह रहे हैं 1% लोग, 90% लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे इधर के लोग, कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे साइड में 90% ऐसे हैं जो पत्नी को एकदम पनिश करते, सजा देते हमेशा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें। तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूँ। तो जिस तरफ के लड़के अच्छे हों, सम्मान करें, उस तरफ वालों से कर लो। बात तो सही है। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं याद कर लेती हूँ, फिर मुझे वो याद नहीं रहता। याद कब करते हो? सुबह, दोपहर या शाम? दोपहर। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह पढ़ें? पढ़ लेंगे। सुबह का पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहता है। सुबह कितने बजे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जागो और जागने के बाद अपना हाथ मुंह धो लो, पढ़ने बैठ जाओ। सुबह का पढ़ा लंबे टाइम तक याद होता है, शाम का पढ़ा जल्दी भूल जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेषता होती है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है ना, लगभग वो कहा जाता है सुबह पढ़िए, शाम को नहीं पढ़ना चाहिए।
शाम को मतलब सूर्य अस्ताचल की ओर हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय पढ़ना नहीं चाहिए। रात्रि को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रात्रि के पढ़ा और सुबह के पढ़े में अंतर सिर्फ ये है कि रात्रि का पढ़ा यदि 1 महीने तक याद रहता है तो सुबह का पढ़ा 1 साल तक याद रहेगा। कुछ भी हमने विचार किया, जब बहू पीती है, आज बहू है कल मां बनेगी, बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे भी, रोएंगे तो ये मोंगाएगी थोड़ी, 2 ढक्कन ले। आजकल विवाह भी शॉर्ट में होने लगी, फोटो सेशन 3 घंटा, शादी 1 घंटा। बात तो सही है। तो ऐसे लोगों के तलाक भी जल्दी हो जाती है। गुरुजी मैं ज्यादा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मजाक समझती थी कि लोग इतनी जल्दी कैसे मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे बीपी की समस्या थी बहुत ही ज़्यादा, और मैं एक टीचर हूँ, तो आपकी कथा सुनी, उससे मतलब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई, और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे थे, वो सारे बंद हो गए, और महीने के अंदर ही मैं मतलब यहाँ आ गई आपके पास। मैंने कि मुझे इसी महीने में आपके दर्शन करने हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है जब आप कथा से जुड़ोगे और पूजा पाठ करोगे तो। वैसे ज़्यादा सवाल नहीं है, एक ही है। आपसे परसों मंत्र लिया था, तो जैसे कि वो आप जो गुरु जाप वाली माला होती है, तो मतलब उसमें कितनी लिमिट होगी, कितनी बड़ी हम ले सकते हैं? 108 की होती है वो तो। आपके पास तो छोटी है। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में तो लगाना पड़ेगा मन। तुम पढ़ती कहाँ हो? तुम यहीं घूमती रहती हो, दिन भर हमें दिखती हो घूमती। हाँ मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, चंदन लगाने में मन लगता है। अरे तो चंदन बाद में लगाना, अभी तो पढ़ लो बेटा। अब खेलने में मन ज्यादा लगता है। पर तुम पढ़ो, तुम दिन भर घूमती रहती हो। थैंक्स, लव यू। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अच्छा, हाँ जी। तो आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस। फिर क्या करना है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? नहीं। अब कहाँ जाए ढूंढने वो जगह? गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न। अब कोई बच्चा पैदा हुआ जी, तो आप पूछो कि भाई बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? भाई कोई कहे कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे वो जगह कौन सी है? भाई समुद्र बता दिए, समुद्र में समुद्र मंथन हुआ। हाँ जी। अब आप, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं। तो कथा करते करते हमने कहा कि जितने भी इस गांव के लोग हैं, ये बात गांठ बांध लो, एक दिन सबको मरना है। एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, इंदौरी, और लगा हंसने। हमने कहा ठटली के बरे नक कटा, तुम हंस क्यों रहे? बोले गुरुजी इस गांव के लोग मरेंगे, हम इस गांव के है ही नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। बोले इस गांव के लोग मरेंगे, हम इस गांव के है ही नहीं। हम कहा तो तुम कहाँ के हो? बोले हम तो बगल के गांव के। जितने पीने वाले हैं सब तुम्हें मिलेंगे। बोले क्या हुआ? बोले देवी जी का हमने व्रत किया है, उपवास उपवास। हमारे गांव में एक आदमी मिला 9 दिन। हमने कहा पीते हो? बोले 9 दिन नवरात्रि चल रही, और 10वें दिन इतने पिया था कि होश ही नहीं। हम कहा ये क्या है? बोले नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, बस हमने व्रत खोल लिया। हम कहा ठटरी के भरे कोई पौवा से व्रत खोल बताओ। कुछ लोग ऐसे भी जो है इससे व्रत खोलते हैं। बात तो सही है। कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही 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 ही। बोलो घी। ही 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 ही। घी।
है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही। खुश रहो और क्या। खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी ये ऐसी हंसा राधे राधे गुरु। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं, हंसते हैं। हंस के दिखाओ। अब तो कोई वो नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। 5-6 साल पहले मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी और एक लड़की को नोएडा सैमसंग कंपनी में प्रपोज किया था। वो HR डिपार्टमेंट में थी, HR में थी, तो बड़ी हिम्मत जुटाई थी मैंने। और उसने जो मुझे जवाब दिया था, मैंने उसको एक शायरी बना लिया। तो मैंने उसके जवाब को शायरी बनाया था कि किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। सोचा सिंगल लाइफ का सफ़र ख़त्म हुआ, वो कमबख्त पढ़ते पढ़ते भैया कह गई। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार। और तो मेरे साथ वो पसंद नहीं आएंगी वैसे। बाद में उसने छोड़ दिया आपको? हाँ, वो भैया कह दिया तो फिर तो क्या कुछ मतलब आपके आई लव यू को आपके मुंह पे फेंक के मार दिया। ये हुआ, भैया बोल दिया तो फिर क्या बोलना। तो अच्छे है ना, भैया बन के रहते, बहन से राखी बंधवाते, मस्त। अच्छा था ना। क्या ये रिश्ता भी तो अच्छा है भाई बहन का। नहीं, वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता ना। जब वो तैयार है भाई बनाने को, तो आप बहन बनाने को क्यों नहीं? तैयार? उसने बोला था कि आई हैव बॉयफ्रेंड भैया, उसने मतलब ये बोला था। तो मैंने उसी को शायरी बना लिया। चलो अच्छा बनाया, लेकिन ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी। एक बार कर ली बस, सब नहीं करनी। अच्छा, मतलब तब से वही राग के चढ़ गया। हाँ, अब नहीं, अब तो वैसे वृंदावन मिल गया। चलो अच्छा, तो अब शादी हो गई? अब नहीं करनी। क्या पता है मुझे, कुआरा ही रहने दो, शादीशुदा लोगों का दर्द मालूम है। तो कुआरे हो तो शादीशुदा लोगों का दर्द कैसे पता? पता है। कैसे? सुनता रहता हूँ लोग। सुनने से थोड़ी दर्द पता लगता है। आप सुनो कि किसी के एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है, तो दर्द सुनने से थोड़ी पता लगता है। दर्द कहते हैं ना, जब पैरों में बिमाई फटी ही नहीं तो पीर पर आई क्या जाने, और बेटी को जन्म दिया ही नहीं तो बेटी की विदाई क्या जाने। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अब जैसे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ाई करने बैठता हूँ, पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने के छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हैं, यही काम। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी, तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ। पर गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाए। नहीं गुरुजी, मैं ऐसे करूंगा नहीं। वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा है, वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। तेरा क्या होगा कालिया? तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं, हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। हाँ, मैंने भी साइंस ली। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी।
भारत बड़ा अद्भुत देश है। जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा। ऐसे तो नहीं होता है। बारात में आपने देखा होगा सब प्रकार के लोग जाते हैं, सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो पीने वाले भी जाते हैं। पीने वाले समझते हो ना, नागिन डांस, वो स्पेशली लोग हैं, वो हर दूल्हे का मित्र मिलेगा। बात तो सही है। मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे छोटा है, कितनी उम्र है? 24 साल। हाँ तो शादी पिताजी से बोलो जल्दी कराएं। बोले हम बड़े हो गए, 24 के हो गए और क्या। वो बोल रहे एक बार। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है कुछ। पूछ लेना, उनकी जल्दी हो गई रही होगी, खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बात तो सही है। हाँ बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो आपने जल्दी करा लिए और आपकी कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। कुछ नहीं आप तो उनको जल्दी कराओ, पिताजी से रोज कहो शादी कराओ। वो तो मैं बोल रहा हूँ तो भी नहीं करा रहे हैं। एक बार रुको हैं, बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। तो अभी पिताजी से बोलना मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, 1 ही साल में कराएंगे फिर शादी। वो इधर आते ही नहीं है गुरुजी, हैं? इधर आते ही नहीं है वो, तभी लेट कर रहे हैं। कथा नहीं सुनते ना? नहीं कथा नहीं सुनते, तभी लेट कर रहे हैं। कथा सुनते तो जल्दी कराते। तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। हैं? तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है, इससे करना है शादी। वो मान नहीं रहे ना, वो बोले मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है? तो अच्छा लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। पता ही नहीं है तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो हैं पना पूरा। मैं तो गुरुजी प्यार कर रहा हूँ उससे। मैं तो प्यार करता हूँ उसी से। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसे कहते हैं प्यार? वो दोनों एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसी से मैं शादी करूंगा गुरुजी। शादी करूंगी तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा, वो प्यार नहीं है। उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं। और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बैठना चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। जी आपसे मैं मिल गई, बहुत धन्यवाद है। मैं सोच रही थी मुझे कोई जीने का रास्ता बता दे। तो आप इतना दिन भर कितनी बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है, जब मुझे गिड़ा आती तब जाके नहा लेती हूँ। नहीं तो नहाना 1 बार 2 बार, देखो जब हम लघु शंका जाए तो 4 कुल्ला करे पाँव धोले, शौच करने जाए तो नहाए, लेकिन दिन भर क्यों नहाना है? जैसे कोई हमें आया लैट्रिन बाथरूम से टच कर दिया तो मेरा मन घबराता है, अगर मन को बर्दाश्त करती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ। नहीं, दूसरा छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो कि आपको जब शौच करने जाएंगे तब नहाएंगे बस, बाकी समय आप दूसरों को छू ही मत। घर वालों को समझा के रखो कि भाई तुम भी नहाया करो। तो बच्चे दुखी हो जाते, कहते मम्मी ठंडी में नहाती हो। पति कहते ड्यूटी से आऊँ तो नहाऊं, लैट्रिन जाऊँ तो नहाऊं, हमेशा नहाता रहूं, तुम मर जाओ तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं तो आप इस आदत को ठीक करो ना, ये तो आपकी गंदी आदत है। ये पहले कुछ नहीं था, 2012 से परेशान हुआ, बाकी सब कुछ भगवान दे रखे, कोई कमी नहीं। कुछ लोग हैं जो ना नहा के परेशान हैं, कुछ ये है जो नहा के परेशान है। बड़ी विडम्बना है, क्यों? मुझे मेरा मन कहता अब मैं मर जाऊं तो सही है। तो मर जाओगे तो क्या होगा?
मुझे शांति मिल जाएगी और मेरा मन नहीं शांत रहता है। तो मर जाने से शांति मिल जाती है, चुड़ैल और बन जाओगी, पड़ोसी को परेशान करोगी, पड़ोसन को परेशान करोगी। चुड़ैल बनने का मन है? जी नहीं। क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई हो पीछे, चुड़ैल बनने को तैयार है और तुम ही खड़ी हो सामने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। थोड़ा ना पहली बार मैं बोल रहे, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हमने खुला साबित करना है। अगर इसको हम साबित करने में फेल हो जाते हैं तो ये जितनी माताएं बहनें बैठी इनकी जुत्ती मेरा सिर होगा। तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता। उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा, गुरुदेव। कंप्यूटर से निकालोगे? जी। कंप्यूटर से निकालोगे? नहीं, मेरे माध्यम से प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम का नाम है विधि का विधान, विधाता की रचना, शेषनाग समुद्र मंथन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो समुद्र मंथन अब कहाँ समुद्र मंथन करने जाओगे? होगा हमारे माध्यम से, जगत हसाई कार्यक्रम पूरा नाम है, तो ये डाटा पूरा जो है वो होगा। तो आप लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, और गणेश जी भी हो? जी। ये साबित करेंगे नाले जो गुरुदेव। कैसे साबित करोगे? करो, वो हमारा काम। हाँ ठीक है। गुरुदेव श्री श्री जो रविशंकर जी हैं वो रियल के भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है। ठीक है। और माँ का रूप उनका दुर्गा का है। ठीक है। आशुतोष महाराज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वो भगवान शंकर जी हैं। ठीक है। उनका माँ का रूप सरस्वती का है। ठीक है। जय गुरुदेव बाबा जो हैं वो मेरे भैया श्री राम हैं। तो इनका ये ब्रह्म शरीर है। तो इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो संगम रूप है गंगा जमुना सरस्वती का, वो तो हमारा बल्ब होते ही है। वो प्रयागराज में आप देख ही सकते हो। तो उनका जो संगम रूप है मेरी आत्मा, मेरा बल्ब है। और इस आत्मा, इस बल्ब के माध्यम से भगवान जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसमें देश की सत्ता राज प्रथा में बदली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। कुछ भी। एक बाप अपने बेटा को समझा रहा था, सुरती मलते हुए, जर्दा सुरती खा रहा था चूना लगा लगा करके, और बेटा को समझाता बेटा खाना नहीं चाहिए कैंसर हो जाता। तो बेटा भी मुस्कुराता हुआ बोला बापूजी तुम्हें तो हमें लगता है अमृत प्रदान हो रहा है। बेटा बोला मतलब? बोले बा हम खाएं तो कैंसर, तुम खाओ तो तुम्हें नहीं होएगा। नहीं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।